हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं आपको थोड़ा सा एक नए कल्चर प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे किसान भाई जो स्टार्टिंग बिगनर्स होते हैं वो आईएमसी मछली के साथ पालन करते हैं और थोड़े दिनों बाद जब उनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब वो पंगासस मछली के पालन के बारे में जानते हैं और उसको कंटिन्यू उन लोग आगे कल्चर प्रैक्टिस में अडॉप्ट भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे फार्मर भाई ये भी चाहते हैं कि यार क्या हम लोग पंगासस और आईएमसी मछली को मिक्स करके पॉलीकल्चर की तरह क्या हम लोग कल्चर कर सकते हैं। जी, इसका भी एक तोड़ है, इसका भी एक तरीका है। इसमें हम लोग 2-4 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ख्याल रखते हैं। सबसे पहला आपका स्टॉकिंग डेंसिटी हो गया, दूसरा आपका वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे करना है, आपका कितना बड़ा तालाब का क्षेत्रफल होना चाहिए ताकि आपकी दोनों मछलियां अच्छे से कॉम्पेटेबल रूप से तैयार हो जाएं। तो किसान भाइयों, डिटेल में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पंगासस मछली है वो 5 से 6 महीनों में ही अच्छे से 1 किलो साइज की हो जाती है और पंगासस मछली को हम लोग हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पालन करते हैं। प्रति एकड़ हम लोग 15 से 20,000 बच्चे हम लोग स्टॉक करते हैं। लेकिन वही हम लोग अगर बात करें आईएमसी मछली की दोस्तों, तो हम लोग उसको एक्सटेंसिव रूप में ही पालन करते हैं। मतलब प्रति एकड़ मिनिमम हम लोग 4 से 5,000 फिंगरलिंग बच्चे स्टॉक करके उसको साल भर पालन करते हैं, तब जाकर वो मछली 1 किलो साइज तक हो पाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग दोनों मछलियों के कल्चर प्रैक्टिस को मिला करके पालन करने वाले हैं। इससे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यार तालाब का क्षेत्रफल कितना बड़ा होना चाहिए। देखिए, हम लोग आईएमसी मछली के लिए हम लोग थोड़ा सा 1 एकड़ से ज्यादा बड़े तालाब की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जब हम लोग पॉलीकल्चर पंगासस के साथ आईएमसी मछली को करेंगे तो मिनिमम हम लोगों को 1 एकड़ से बड़े तालाब की जरूरत पड़ेगी। मतलब मिनिमम 1 से 1.5 एकड़ या फिर 1 हेक्टेयर तक का जो तालाब है वो आपके पॉलीकल्चर के लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मछलियों को ज्यादा संख्या में पालन करते हैं। ठीक है, और हम अपन बात करें तालाब की गहराई की तो 5 से 6 फीट मिनिमम आप लोगों को अपने वाटर की जो गहराई है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तालाब का चुनाव और गहराई होने के पश्चात दूसरा हमारा काम होता है कि हम लोगों को तालाब की तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पर आईएमसी मछली और पंगासस मछली की तालाब की तैयारी करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो दोनों के लिए सेम ही होती है। मतलब तालाब की खोदाई वगैरह होने के पश्चात दूसरा हमारा काम होता है उसमें लाइमिंग करना। प्रति एकड़ आपको पता है कि शुरू में हम लोग 80 से 100 किलो चूना डालते हैं, फिर बाद में जब हम लोग मछली स्टॉक करने के बाद 15 दिनों के पश्चात फिर से हम लोग 50 किलो चूना का अप्लाई करते हैं। ये प्रक्रिया पता है आपको। दूसरी बात हमारा फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों मछलियों को प्राकृतिक भोजन की जरूरत पड़ती ही है, तो आपको जो गोबर है उसके साथ सिंगल सुपर फास्फेट यूरिया को आपको फर्मेंटेट करना है। आपको 800 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर, 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलो यूरिया, और साथ ही साथ उसमें जो प्रोबायोटिक आता है उसको मिक्स कर दीजिए। 3 दिनों तक वो अच्छे से सड़ा दीजिए उस केमिकल को और उस गोबर को। उसके बाद स्लरी जो बनेगा उसको आप तालाब के चारों तरफ अच्छे से छिड़काई करा दीजिए। उसके बाद उसमें आपका जो वाटर लेवल है वो अच्छे से उसको जो 5 से 6 फीट आपको जो तालाब की गहराई मेंटेन करनी है उतना आप मेंटेन करिए। 3 से 1 हफ्तों के अंदर में ही आपके तालाब का जो पानी है वो हरा होना शुरू हो जाएगा। तब वहां पर आप जो आईएमसी और पंगासस का जो बच्चा होगा उसको आप अच्छे से स्टॉक कर सकते हैं। पॉलीकल्चर में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, आपकी मछलियों की स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि आपके वाटर के वॉल्यूम के अनुसार से ही हम लोग अपने स्टॉकिंग डेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको प्रति हेक्टेयर 10,000 फिंगरलिंग बच्चे, मतलब आपकी आईएमसी के जो बच्चे होंगे वो ईयरलिंग के होने चाहिए। ठीक है, ईयरलिंग मतलब समझ रहे हैं ना, कम से कम मिनिमम 50 से 100 ग्राम के बच्चे आपके आईएमसी का बच्चा है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग पंगासस मछली की, तो आपको अपने आईएमसी स्टॉकिंग डेंसिटी के 20%, मतलब मान लीजिए आप प्रति हेक्टेयर 10,000 फिंगरलिंग बच्चे डाल रहे हैं, ईयरलिंग बच्चे आईएमसी के, तो आपको 20% मतलब 2,000 बच्चे पंगासस के बच्चे डालने हैं। आपको पंगासस का भी बच्चा आपका दोस्तों एडवांस फिंगरलिंग साइज का होना चाहिए। मतलब मिनिमम 50 ग्राम के बच्चे तो आपके तालाब में आपको छोड़ना ही है।
प्रकार से किसान भाइयों आप आसानी से अपने मछलियों को तैयार कर सकती हो, बस आपको अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको ये रिस्क नहीं लेना है कि यार दोनों मछलियों को एक साथ डाल करके आप पालन कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपको तो आईएमसी मछली से ही स्टार्ट करना चाहिए। धीरे से आप 3 से 4 साल होने के बाद ही आप पॉलीकल्चर सिस्टम को अडॉप्ट करिए, खासकर पंगासस और आईएमसी मछली को पॉलीकल्चर के रूप में पालन करने की बात में। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से आप पालन कर सकती हैं। और अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।